हेलो एवरीवन। तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्म की मसल। आर्म में जो जो मसल पाई जाती है उनका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन, ये सब हम आज के टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका मसल देखते हैं, कितनी मसल आर्म में होती हैं। तो आर्म में चार मसल होती हैं, कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियल एंड ब्रैकियलिस। और क्या होता है, ट्राइसेप ब्रैकियाई। ट्राइसेप ब्रैकियाई इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड की होती है और इंटीरियर साइड में तीन मसल, कोरेको कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियाई और ब्रैकियलिस। पोस्टीरियर में ट्राइसेप ब्रैकियाई। तो अभी हम देखेंगे तीन मसल जो है उनका ओरिजिन और इंसर्शन। ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन जो कोरेकोब्रैकियलिस का होता है वो होता है कोरेकोइड प्रोसेस से, और इंसर्शन इसका होता है ह्यूमरस में, मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। और ऐसे ही बाइसेप ब्रैकियाई का शॉर्ट हेड के कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिन होता है और लॉन्ग हेड सुप्राग्लोनाइड ट्यूबरकल से ओरिजिन होता है। इंसर्शन होता है रेडियल ट्यूबरसिटी से। फिर ब्रैकियलिस का ओरिजिन जो होता है वो लोअर हाफ ऑफ द ह्यूमरस से होता है, मीडियल एंड लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा से। जिसका इंसर्शन होगा कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना एंड अल्ना ट्यूबरसिटी में। यहाँ तक तो हम लोग जान लिए ओरिजिन और इंसर्शन। अगर पोस्टीरियर मसल की बात करें जो कि ट्राइसेप है, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो होता है इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। स्कैपुला का जो इंफ्राग्लोनाइड, दो ट्यूबरकल होते हैं, एक सुप्राग्लोनाइड ट्यूबरकल और एक इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल। तो इसका ट्राइसेप ब्रैकियाई का जो ओरिजिन होता है वो इंफ्राग्लोनाइड ट्यूबरकल से होता है। और इसका इंसर्शन जो होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ सुपीरियर सरफेस ऑफ ओलेक्रोनान, यहाँ उसका इंसर्शन होता है। अभी हम देखेंगे जो चारों मसल हैं उनका नर्व सप्लाई और एक्शन क्या होते हैं। तो नर्व सप्लाई की बात करें तो कोरेकोब्रैकियलिस जो है मसल, उसका नर्व सप्लाई करता है मस्कुलोक्यूटेनिस। मैक्सिमम जो चारों मसल हैं, तीनों मसल, तीन मसल, उनका जो नर्व सप्लाई है मस्कुलोक्यूटेनियस ही करता है। और एक्शन में देखें तो कोरेकोब्रैकियलिस का जो एक्शन होता है फ्लेक्स एंड एडक्ट ऑफ द आर्म, फ्लेक्शन और एडक्शन का। और बाइसेप का क्या होता है? स्ट्रॉन्ग सुपिनेटर व्हेन फोरआर्म फ्लेक्स, या फ्लेक्सर ऑफ एल्बो में भी कौन काम करता है? बाइसेप ब्रैकियाई ही काम करती है। और ब्रैकियलिस की बात करें तो फ्लेक्स फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट, फ्लेक्स जब फोरआर्म को फ्लेक्स करते हैं एल्बो जॉइंट से तो ब्रैकियलिस मसल का एक्शन होता है। अभी आगे देखें तो ट्राइसेप की बात करें तो ट्राइसेप में एक्शन में होगा एक्सटेंशन ऑफ एल्बो, जब एक्सटेंशन हम करते हैं। ये सब फ्लेक्शन में काम करते हैं और एक्सटेंशन में कौन करता है? ट्राइसेप, क्योंकि वो पोस्टीरियर साइड है, पोस्टीरियर तरफ है, तो वो क्या करेगा? एक्सटेंशन में काम करेगा। और प्रिवेंट करता है निपिंग ऑफ जॉइंट कैप्सुलर ड्यूरिंग एक्सटेंशन। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब नर्व को थोड़ा और अ, मतलब और डीप से समझेंगे। मस्कुलोक्यूटेनियस जो नर्व था उसका बिगिनिंग और टर्मिनेशन कहाँ से होता है? तो बिगिनिंग जो होता है ब्रांच ऑफ लेटरल कॉर्ड ब्रैकियल प्लेक्सस, रूट वैल्यू C5 से C6, कंटिन्यू एज ए लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोरआर्म, यानी फोरआर्म तक जाती है, C5 से C6 तक इसका रूट वैल्यू है। अगर कोर्स की बात करें इसके, तो कोर्स अराइज इन लोअर पार्ट ऑफ एक्जाइलर लेटरल टू एक्सिलरी अर्ड। और ये पियर्स होती है, पियर्स मतलब जाके वहां इंसर्ट होती है, कहाँ पे? कोरेकोब्रैकियलिस। अभी ब्रांच की बात करें तो ब्रांच मस्कुलर फॉर कोरेकोब्रैकियलिस, बाइसेप ब्रैकियल और ब्रैकियलिस, जो हम लोग मसल पढ़े हैं उसमें। और क्यूटेनियस की बात करें तो नर्व में, फोरआर्म के नर्व में। और आर्टिकुलर यानी शोल्डर और एल्बो जॉइंट में। अभी तो हम लोग बात किए हैं कि मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व जो कि किस में काम की है? हमारे तीनों मसल में। लेकिन चौथी जो मसल थी क्या? ट्राइसेप ब्रैकियाई, उसमें कौन सी मसल नर्व काम की है? उसमें मीडियन नर्व काम की है। तो मीडियन नर्व के बारे में अगर हम देखें और डीपली तो क्लोजली रिलेटेड टू ब्रैकियल आर्टरी, और अपर पार्ट में लेटरल टू आर्टरी, मिडिल में प्रोसेस टू द आर्टरी फ्रॉम लेटरल टू मीडियल साइड एंड रिमेन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द आर्टरी राइट अप टू द एल्बो। इस तरह से हम लोग अल्ना नर्व के बारे में देखेंगे। तो अल्ना नर्व जो होता है रन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द ब्रैकियल आर्टरी, जो ब्रैकियल आर्टरी हम देखे हैं उसके मीडियल साइड में क्या रन करेगा? अल्ना नर्व। और पियर्स मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम, एंटर करेगा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म। एट द एल्बो इट passes behind the medial epigondyle when it can palpated with the finger।
अगर फिंगर से इसे हम पाल्पेट करें तो मीडियल एपिकंडाइल के साइड इसका अल्ना नर्व का मतलब होता है, पास करती है वहां से मीडियल साइड से। इसके बाद देखेंगे हम लोग रेडियल। रेडियल नर्व क्या है? बिगिनिंग ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी, वहां से इसका बिगिनिंग होता है पोस्टीरियर टू द आर्टरी। अब यहाँ से देखेंगे ये है, पहले सबसे पहले ब्रेकियल आर्टरी होती है। ये क्या होती है? ब्रेकियल आर्टरी, रेड वाला जो दिख रहा है आपको। और ये बाद में यहाँ फोरआर्म में आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक रेडियल आर्टरी में और एक अल्नर आर्टरी में। फिर यहाँ से इसके पीछे अल्नर नर्व होती है, मीडियन नर्व होती है जो इसको यहाँ से क्रॉस करके जाती है। फिर ब्रेकियल आर्टरी होती है, मीडियल इंटरमस्कुलर सेप्टम होता है, जो आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। इसके बाद देखें तो ब्रेकियल आर्टरी होता है। ब्रेकियल आर्टरी क्या होता है? फीचर क्या है? कंटिन्यूएशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी का, कंटिन्यूएशन है एक्सिलरी आर्टरी का। एक्सटेंड कहाँ से कहाँ होता है? लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर मसल, ए पॉइंट इन ए फॉर्म ऑफ एल्बो एट लेवल ऑफ नेक ऑफ रेडियस जस्ट मिडिल टू द टेंडन ऑफ बाइसेप्स। यही है जो डायग्राम है, वही यहाँ पे बताया है। अगर इसके बाद बाइसेप आर्टरी की बात करें तो बाइसेप ब्रेकियल आर्टरी इन क्यूबाइडल फोसा बाय डिवाइडिंग इनटू टू टर्मिनल ब्रांच, द रेडियस एंड द रेडियल आर्टरी। अब इसके हम रिलेशन की बात करते हैं। रिलेशन क्या है? रन डाउनवर्ड लेटरली फ्रॉम मिडल साइड ऑफ द आर्म टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो। मतलब कहाँ कहाँ इसका रिलेशन क्या है? सुपरफिशियल थ्रू आउट इट एक्सटेंड। अभी हम ब्रांच की बात करेंगे तो ब्रांच में क्या क्या है? ब्रांच में सबसे पहले देखेंगे अननेम्ड मस्कुलर ब्रांचेज होगा, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी होगा, सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच होगा, ए न्यूट्रिएंट आर्टरी इज गिवन अप टू द ह्यूमरस, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच। अगर हम इसके क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो ब्रेकियल पल्सेशन एंड कंप्रेशन ऑफ ब्रेकियल आर्टरी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा वीडियो। और इसी तरह फिजियोलॉजी के अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक मिलेगा, वहां आप जाके फिजियोलॉजी का लेक्चर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।